अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लासिकल मैकेनिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इस प्लेलिस्ट में, और आज के लेक्चर में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। और समटाइम्स अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर पार्ट ए बी की फॉर्म में आए एग्ज़ाम्स के अंदर, तो वहाँ पर भी किसी एक पार्ट की फॉर्म में इसको भी हम ले सकते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर। सो ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मेन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हमने सोचा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी एक लेक्चर होना चाहिए। लास्ट लेक्चर से हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी, जनरलाइज्ड फोर्स, रियल डिस्प्लेसमेंट और विचुअल डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम के डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है हमारे पास। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात अगर हम करें, द नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि किसी भी सिस्टम को, वो सिस्टम डायनामिकल भी हो सकता है या फिर सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स भी हो सकता है, यानी कि किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जो हमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो ये सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करें अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की, सो फॉर अ मोनो अटोमिक गैस, यानी कि जो हमारे पास जो मोनोटॉमिक गैसेज होती हैं, द इंटरनल एनर्जी इज़ डिस्क्राइब। सो उनके लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो किस चीज़ के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये जो वेलोसिटी है, ये जो इसको हम किस में डोनेट करें, यानी कि अगर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें, यानी तो इसको हम लिख सकते हैं vx/vy/vz²। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमें टोटल कितने यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, 3 यहाँ पे देखें हमें मिले हैं। तो हम लिख सकते हैं सिंस 3 coordinates are required to describe the configuration of monatomic gases, hence therefore monatomic gases have 3 degree of freedom। यानी कि ये जो हमारे पास जो मोनोटॉमिक गैसेस की जो एनर्जी, इसको इसकी कन्फिग्रेशन के लिए हमें कितने यहाँ पे नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होते हैं, 3। तो इसलिए इस मोनोटॉमिक गैसेस के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है हमारे पास, 3 होती है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, यानी कि मोनोटॉमिक गैसेस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, हो गया स्टूडेंट। इसी तरह अगर हम इसकी एक और एग्जांपल की बात करें, यानी कि एग्जांपल नंबर 2, तो वो क्या है, डाइटामिक गैसेस के लिए। सो फॉर अ डाइटामिक गैस हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, हमें पता है कि डाइटामिक गैसेस जो है वो 2 तरह की एनर्जीज पर मुश्तमिल होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। सो द टोटल इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। इनके अगर हम फार्मूलाज की बात करें तो ये हमने इसको कन्फिगराइज करके लिख लिया हमने ट्रांसलेशन एनर्जी को, और ये जो चीज़ है ये आ गई हमारे पास रोटेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हमने कन्फिगराइज करके लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें टोटल कितने यहाँ पे हमारे पास हमें रिक्वायर्ड 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मतलब है टोटल 5 हमें चाहिए ना इसकी कन्फिगरेशन के लिए जनरल कोऑर्डिनेट। तो हम लिख सकते हैं हैंस अ डाइटामिक गैस हैज़ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एमसीक्यूज़ में ये टर्म इजीली पूछी जा सकती है, काफ़ी दफ़ा पूछी भी यही है कि डाइटामिक गैसेस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होता है, तो हम कह सकते हैं कि 5। ठीक हो गया, तो मोनोटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, जबकि डाइटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। इसी तरह अगर हम इसकी थर्ड एग्जांपल की बात करें, तो जो थर्ड एग्जांपल है वो है हमारे पास फॉर अ पोलोटॉमिक गैस हैविंग काइनेटिक एनर्जीज, यानी कि पोलोटॉमिक जो गैसेस होती हैं उनमें कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल होती है, रोटेशनल होती है और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। सो द टोटल इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय, तो टोटल एनर्जी हमारे पास इस चीज़ के बराबर आ जाएगी। अगर इन सबको हम एक्सपेंड करके लिखें तो ये चीज़ आ गई हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये आ गई हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या आ गया हमारे पास टर्म आ गई है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉर अ पोलोटॉमिक गैस, हैंस अ पोलोटॉमिक गैस हैज़ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये होता है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें हमने 3 टाइप्स की, यानी कि मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक और पोलीटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में भी हमने डिस्कस किया। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, यानी कि कोई भी अगर सिस्टम है उसमें एन पार्टिकल्स मौजूद हैं दैट आर फ्री फ्रॉम कांस्टेंट, जिनके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं पाया जाता, वी रिक्वायर्ड अ टोटल ऑफ 3 एन इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द कन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम। दस
द सिस्टम हैज़ 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर हम यहाँ पे मज़ीद इस पॉइंट की बात करें, इफ़ देयर आर के कॉन्स्टेंट imposed on the system then the number of degree of freedom reduces to s, और यहाँ पे s क्या है हमारे पास 3n minus k, hence such a system is said to have 3n minus k or s degree of freedom। इसको थोड़ा सा मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। यानी कि कोई भी अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स है और उसके अंदर कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं होता, ठीक है, तो फिर उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको क्या नाम उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हमें कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं 3n कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। कब जब हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ, ठीक है। तो यानी कि ऐसा सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ऐसा सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स जिसके अंदर कोई भी कांस्टेंट मौजूद ना हो, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है हमारे पास 3n होती है। इसी तरह अगर उसी पार्टिकल के ऊपर कोई से अगर हम k कांस्टेंट्स को इम्पोज कर देते हैं तो फिर हमारे पास उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या हो जाती है, वो रिड्यूस होती है। किसमें, हमने उसमें से उसको कांस्टेंट को माइनस कर दिया, यानी कि 3n माइनस k को हमने 3n में से माइनस k कर देना, तो ये हमारे पास उस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी जिसके ऊपर हमने k कांस्टेंट को इम्पोज किया हुआ है। तो ये जो हमारे पास टर्म है इसको हम ऐसे भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट पर यहाँ पे कन्फ्यूजन ना क्रिएट करेगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें k कांस्टेंट इम्पोज किए हुए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम या तो 3n माइनस k होती है या फिर s होती है, ठीक है। और s की वैल्यू याद रखिएगा ये 3n माइनस k है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स है, ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इन सबको आप लोगों ने डीपली स्टडी कर लेना है। सो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कस किया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स को, और उसकी हमने कोई थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी देखी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।